नमस्ते। गुस्सा एक ऐसी आग है ना जो हम सबके अंदर जलती रहती है। कभी कभी ये हमें ही जला देती है तो कभी दूसरों को। पर सवाल ये है कि क्या इस आग को समझा जा सकता है? क्या इसे कोई सही दिशा दी जा सकती है? तो चलिए आज इसी अंदरूनी आग की तह तक चलते हैं। वाह, क्या बात कही है ना। हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि हमारा गुस्सा अरे वो तो किसी और की वजह से आया है, उसकी गलती थी। पर ये लाइन हमें याद दिलाती है कि गुस्सा असल में एक अंदरूनी चीज है और इसकी जो सबसे पहली सबसे तेज जलन होती है ना, वो हमें ही महसूस होती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि गुस्सा काबू से बाहर हो गया है? मतलब वो एक पल जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, दिमाग जैसे सुन्न हो जाता है और मुंह से बस वो बातें निकल जाती हैं जिनका अफसोस बाद में होता रहता है। हम सबके साथ हुआ है ना? ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इंसानी एहसास है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। शुरू करते हैं ये समझने से कि जब ये आग भड़कती है तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में असल में चल क्या रहा होता है। अब आते हैं इसके पीछे के साइंस पर। देखिए, हम अक्सर गुस्से को क्या समझते हैं, एक बुरी आदत या शायद एक कमजोरी। पर सच तो ये है कि गुस्सा हमारे शरीर का एक बहुत ही पुराना और बेहद शक्तिशाली अलार्म सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक हाईटेक ऑफिस है। इसमें जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो है सीईओ, जो सोच समझकर लॉजिक से फैसले लेता है, और एक है एमिगडाला, ये है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, जिसका बस एक ही काम है, खतरा पहचानना। अब जैसे ही इसे कोई खतरा महसूस होता है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड सीधा पैनिक बटन दबा देता है और पूरे सिस्टम को कर देता है लॉकडाउन। सीईओ का कंट्रोल खत्म। बस इसी को कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। दिमाग पूरी तरह से लड़ो या भागो वाले मोड में चला जाता है। और पता है उस हाईजैक के दौरान क्या होता है? हमारे शरीर में केमिकल्स की बाढ़ सी आ जाती है। सबसे पहले एड्रेनलिन, जो हमारे दिल की धड़कन को एकदम से बढ़ा देता है, एक्शन के लिए तैयार करता है। फिर है नॉरएड्रेनलिन, ये हमारे फोकस को किसी लेजर की तरह सिर्फ उस चीज पर टिका देता है जिसे हम खतरा मान रहे हैं। और आखिर में आता है कोर्टिसोल, जो हमें लंबे समय तक उसी तनाव और हाई अलर्ट मोड में बनाए रखता है। और ये जो केमिकल्स की बाढ़ है ना, ये सिर्फ अंदर ही नहीं रहती, ये बाहर भी साफ साफ दिखती है। दिल का जोर जोर से धड़कना, चेहरा गर्म हो जाना या तमतमा जाना, मुट्ठियों का कस जाना, ये सब हमारे शरीर की वार्निंग लाइट्स हैं। समझ लीजिए, ये ट्रैफिक की पीली बत्ती की तरह हैं, जो हमें चेतावनी दे रही हैं कि भाई रुको, लाल बत्ती होने वाली है, गुस्सा काबू से बाहर जाने वाला है। और ये सिर्फ उस एक पल की बात नहीं है। सोचिए, अगर ये अलार्म सिस्टम बार बार बेवजह बजता रहे तो इसके जो नतीजे हैं वो बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं रह जाता, ये हमारे दिल के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा, एक सीरियस खतरा बन जाता है। तो ये तो हुई शरीर की बात। अब जरा अपने आसपास देखते हैं। बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिससे हम सब रोज जूझते हैं, खासकर भारत के शहरों में। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो कई बार गुस्से का अखाड़ा बन जाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत के बड़े शहरों में रोड रेज की घटनाओं में 47% की बढ़ोतरी हुई है। 47%, मतलब हमारी सड़कें वाकई गुस्से का मैदान बनती जा रही हैं। अब जरा सोच कर देखिए, आप घंटों से ट्रैफिक में अटके हुए हैं, ऊपर से चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, और ठीक तभी कोई गलत साइड से जूम करके आता है और आपके ठीक सामने कट मार देता है। बस ये गुस्से के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बन जाता है। ये जो छोटी छोटी लगने वाली बातें हैं ना, ये मिलकर हमारे अंदर एक प्रेशर कुकर की तरह सीटी बजाने लगती हैं। और देखिए, वजह सिर्फ बाहर नहीं होती। साइकोलॉजी का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, हॉल्ट, HALT। इसका मतलब है कि जब कोई भूखा हो, हंग्री, पहले से ही किसी बात पर गुस्सा हो, एंग्री, अकेला महसूस कर रहा हो, लोनली, या फिर थका हुआ हो, टायर्ड, तो उसका फ्यूज, उसका सब्र का धागा वैसे ही बहुत छोटा हो जाता है। फिर एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है। तो हमने दिमाग के हार्डवेयर को समझा और मॉडर्न जिंदगी के सॉफ्टवेयर को भी। पर क्या हमारे पुराने ज्ञान, हमारी सदियों की समझ के पास इस अंदरूनी आग के लिए कोई जवाब है? चलिए देखते हैं। एक बहुत पुरानी, बहुत मशहूर ज़ेन कहानी है। सोचिए, एक संत है, नदी के बीचों बीच अपनी नाव में आंखें बंद किए गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, और तभी जोर से एक झटका लगता है।
एक दूसरी नाव उनकी नाव से आकर टकरा गई है। बस संत की शांति भंग। उनके अंदर गुस्सा उबलने लगा। मन में आया, ये कौन मूर्ख है जिसने मेरी नाव को टक्कर मार दी। वो उस नासमझ नाविक पर चिल्लाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। पर जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि दूसरी नाव तो बिल्कुल खाली है। वो तो बस नदी की धारा के साथ बहती हुई आ गई थी और बस उसी पल सारा गुस्सा हवा हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि गुस्सा उस दूसरी नाव में था ही नहीं, गुस्सा तो उनके अपने अंदर था। हमारे भारतीय दर्शन में इसी गुस्से को क्रोध कहा गया है और इसे सिर्फ एक इमोशन नहीं माना गया, बल्कि इसे हमारी अधूरी इच्छाओं से पैदा हुई एक मानसिक और शारीरिक एक कॉम्प्लेक्स स्टेट माना गया है। आयुर्वेद तो इसे और भी खूबसूरती से समझाता है। आयुर्वेद के मुताबिक गुस्सा पित्त दोष के बिगड़ने से होता है। पित्त मतलब शरीर में अग्नि तत्व। जब ये बढ़ जाता है तो गुस्सा भी बढ़ जाता है। इसीलिए तो गुस्से में हम कहते हैं ना कि आग बबूला हो गया या गर्म हो गया। और इसमें रजस गुण जो कि जुनून और बेचैनी से जुड़ा है, वो इस आग में घी डालने का काम करता है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो इसकी पूरी साइकोलॉजी, एक पूरा चेन रिएक्शन समझाया गया है। देखिए कैसे। सबसे पहले आता है किसी चीज से गहरा लगाव यानी आसक्ति। इससे जन्म लेती है इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो पैदा होता है क्रोध। क्रोध से आता है मोह यानी सही गलत की समझ धुंधली पड़ जाती है और आखिर में बुद्धि का पूरी तरह विनाश हो जाता है। तो ठीक है, अब हम इस आग के पीछे की साइंस और फिलॉसफी दोनों को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे काबू में कैसे करें। चलिए अब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल काम आने वाले तरीकों पर बात करते हैं। ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। जब भी लगे कि गुस्सा चढ़ रहा है, बस इसे आजमाइए। ये प्राणायाम पर आधारित 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपके नर्वस सिस्टम को फौरन शांत करती है। चलिए एक बार साथ में करके देखते हैं। 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस अंदर लीजिए। अब 7 सेकंड तक रोक कर रखिए और 8 सेकंड तक मुंह से धीरे धीरे बाहर छोड़िए। कमाल का असर होता है। सिर्फ सांस ही नहीं, हम अपने सोचने का तरीका, अपने दिमाग की वायरिंग भी बदल सकते हैं। अगली बार जब ट्रैफिक में फंसे हों तो गुस्से में ये सोचने के बजाय कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, शांति से ये सोचिए कि ठीक है, ये सिचुएशन सबके लिए मुश्किल है, मेरे गुस्सा करने से गाड़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी। देखिए, सिर्फ एक विचार बदलने से आपकी पूरी फीलिंग बदल सकती है। और अगर लंबी शांति चाहिए तो कुछ आदतें अपनाना एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। जैसे रोज थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो शरीर के लिए एक प्रेशर बाल्व की तरह काम करती है। कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद जो आपके दिमाग के सीईओ को यानी सोचने समझने की शक्ति को मजबूत बनाती है। एक डायरी में लिखना कि गुस्सा कब और क्यों आता है ताकि आप अपने पैटर्न को पहचान सकें। और हाँ, कभी कभी न्यूज और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी से एक छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने का नहीं रह जाता। ये गीता का वही गहरा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी अधूरी इच्छाओं को अपनी समझ, अपनी बुद्धि पर हावी होने दे रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?